गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। और आपको पता ही है कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ाया और उसका नाम कुछ लिखाया, 20 नेम्स लिखाए हैं। उसके बाद मैंने कल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ाया था और वाइल्ड एनिमल्स का नेम भी लिखाया था 20। आज हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में, यानी कि जलीय जंतु के बारे में। तो हम आज जानेंगे कि वाटर एनिमल्स होते क्या हैं, है ना। उससे पहले तो मैं आपको एक रैम्स बता दूं जो कि आपने नर्सरी एलकेजी में पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, है ना। ये रैम्स आपने पढ़ा होगा। तो ये रैम्स में क्या बातें हैं जो मैंने रिपीट की, इसलिए कि मछली जो होती है वो जल की रानी होती है, यानी कि पानी की रानी होती है। वो हमेशा पानी के अंदर रहती है और जैसे ही उसे पानी से अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। क्यों? इससे पता चला कि जो मछली के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सभी इंसान के लिए जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की, हवा की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, हमें भी पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे कामों के लिए। इससे पहले मैंने आपको वाटर के यूजेस के बारे में बताया था और वाटर के सोर्सेज के बारे में बताया था, है ना। उसी तरीके से मछली को भी, यानी कि जानवर को भी पानी चाहिए। कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं, कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, कुछ जानवर हमारे घरों के आसपास या घरों में रहते हैं। उसी तरीके से कुछ जानवर पानी में भी रहते हैं और उसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं। पानी में रहने वाले जानवर भी, है ना, दो प्रकार के होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ देर पानी में रहते हैं और कुछ देर पानी से बाहर रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे रहते हैं। अब जैसे कौन? जैसे मेढक है, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ है, टर्टाइल कछुआ है ना। या उसमें बर्ड भी आती है, डक, स्वान, है ना, पेंगुइन, इस टाइप के और भी एनिमल है जो कि पानी के अंदर कुछ देर रहते हैं और कुछ देर ज़मीन पे आके रहते हैं। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमेशा पानी के अंदर, जैसे डॉल्फिन, व्हेल, फिश और भी फिश के अलग अलग प्रकार। मैं यहाँ पे नेम तो लिखाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा। ओके। अब जो पानी में जो जानवर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर, हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं और देख पाते हैं। जैसे हम अपने घरों में देख सकते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोगों को जानवर पालने का शौक होता है, जानवर पालते भी हैं अपने काम के हिसाब से या फिर अपने शौक के हिसाब से। ओके। तो पालते हैं या फिर नहीं पालते हैं तो हमारे आस पड़ोस कोई लोग ऐसे पालते हैं, उनके घरों में हम पालतू जानवर को देख सकते हैं और देख लेते भी हैं। लेकिन जंगली जानवर हैं, उन्हें तो हम देख नहीं सकते। जंगलों की कमी भी हो रही है, प्लस जंगली जानवर की भी कमी हो रही है। तो मैंने बताया था ना, जंगली जानवरों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम यहाँ क्या कहते हैं, जू में, चिड़ियाघर में देख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से वाटर एनिमल यानी कि जलीय जंतु को भी हम जू में देख सकते हैं। उसके लिए भी जू में, चिड़ियाघर में वैसे ही पानी का इंतजाम करके उसे रखा गया है ना। आप जानते भी हैं, आप देख भी सकते हैं। अब मछलियों को तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत ऐसी मछलियाँ, लोग जैसे नॉन क्या कहते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, जैसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो लोग, वो तो मछली खाते हैं, है ना, मांस या मीट या मच्छी खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, शौक के लिए भी मछली को पालते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ को अपने घरों में रखते हैं, एक्वेरियम के अंदर। मछली का वो घर होता है। अगर आप एनिमल्स के होम के बारे में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस या नेक्स्ट क्लास में आप कभी ना कभी पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में ही है टॉपिक, तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि जानवर और उनका घर का भी नाम होता है, अलग अलग उनका घर होता है। उसी तरीके से मछली के घर को एक्वेरियम बोलते हैं। पानी के अंदर तो वो रहती है, लेकिन मछली का घर वाटर नहीं कहला के एक्वेरियम कहलाता है ना। यानी कि शीशा का एक बॉक्स होता है और छोटे छोटे उसमें पत्थर होते हैं, लाइट्स होते हैं, उसमें मछलियों को अपने घरों में रखा जाता है। क्योंकि हम घर में तो नदी या तालाब या पोखर तो नहीं बना सकते, लेकिन हम घर में छोटा सा बॉक्स, जितना बड़ा उसका साइज होता है, रख सकते हैं। उसके अंदर पानी रहता है 24 घंटे, है ना। और उसमें समय समय पे भोजन डाला जाता है पाइप के जरिए, या फिर ऐसे भी लोग शौक के तौर पे, सजाने के लिए, शोपीस के तौर पे अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं। मछली, तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ जो सिर्फ सजावट के लिए आती है, उन्हें रखते हैं। तो इस प्रकार के हैं। तो आइए, मैं फिश के नेम लिखूंगी, बहुत सारे वाटर एनिमल्स के नेम लिखूंगी और आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट कीजिएगा।
आपने नोटबुक ओपन की, ईवीएस की पहली मैंने बोल दिया था, तो वो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स लिखा हुआ है, जिन बच्चों के पेज में जो वाइल्ड एनिमल्स लिखे हैं उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है, तो वो बच्चे उसी हाफ पेज से लिखना शुरू करेंगे। और जिन बच्चे के पेज में यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के बाद जगह नहीं बची है, 3 से कम लाइन है या 3 लाइन है, छोड़ दीजिएगा, न्यू पेज से लिखिएगा। न्यू पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं, डेट और रिमेंबर को ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग, और हाफ पेज वाले बच्चे पहले लाइन खींचेंगे 1 बाई 1, यानी कि एक लाइन में डेट रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? ये बातें सभी बच्चे जानते हैं और ये बातें मैं डेली रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने का तरीका ध्यान में रहे। तो आइए आप डेट लिखिए, उसके बाद रिमेंबर लिखिए, डेट एंड रिमेंबर। उसके बाद हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, राइट द नेम ऑफ वाटर एनिमल्स, राइट द नेम्स ऑफ वाटर एनिमल्स, है ना, यानी कि जलीय जंतु का नाम लिखना है, यानी कि जल में रहने वाले जानवरों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी फिश, FISH, फिश, फिश मीन्स मछली। और मैंने 20 डोमेस्टिक एनिमल्स नेम लिखा है, 20 वाइल्ड एनिमल्स, तो वाटर एनिमल्स भी मैं 20 ही लिखाऊंगी, है ना। उसके बाद डॉल्फिन, DOLPHIN, 3 में WHALE, वेल, 4 में क्रैब, CRAB, क्रैब, 5 OCTOPUS, ऑक्टोपस, 6 सील, SEAL, सील, 7 में OYSTER, ओस्टर, है ना। पहले से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। FISH, फिश, फिश मीन्स तो सभी बच्चे जानते हैं, फिश मीन्स क्या होती है, मछलियां, है ना, मछली। उसके बाद डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी एक फिश होती है ना, मछली होती है बहुत बड़ी, है ना। वेल डॉल्फिन काफी बड़ी होती है, और डॉल्फिन है ना इंसानों की अच्छी दोस्त भी हो जाती है ना। मतलब इससे अगर फ्रेंडशिप कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी दोस्त भी होती है, बहुत जल्दी ये दुश्मन भी हो जाती है, इसके साथ धोखा भी नहीं करना होता है, ये इंसानों को पहचानती है, जो इंसान इसके साथ अच्छा है उसकी फ्रेंड हो जाती है, और जो इंसान इसके साथ बुरा व्यवहार करता है यानी कि इसको टीज करता है, छेड़ता है, तो ये इसकी दुश्मन भी, एनिमी भी हो जाती है। वेल, WHALE, वेल, CRAB, क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, OCTOPUS, ऑक्टोपस, CSEAL, सील, सील भी एक मछली होती है, OYSTER, ओस्टर, ओस्टर भी क्या होता है, ओस्टर यानी कि एक तरीके से घोंगा जिसको बोलिए, सीप, है ना, सीप में मोती रहता है, घोंगा रहता है, वो भी। तो आप नेम नोट कीजिएगा 1 से लेकर 20 तक, आपको सभी बच्चों को पता है। और आप क्या कीजिएगा, स्केल की हेल्प से लाइन कीजिएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम बोर्ड से नोट करके, 2 टाइम्स खुद से पढ़ के लिखना है। समझ में आई मेरी बात? फिर से मैं एक बार पढ़ के समझा देती हूँ, फिर वाइप करके दूसरा नेक्स्ट नाम लिखूंगी। FISH, फिश, DOLPHIN, डॉल्फिन, WHALE, वेल, CRAB, क्रैब, OCTOPUS, ऑक्टोपस, SEAL, सील, OYSTER, ओस्टर। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट नेम लिखाऊंगी। आप सभी बच्चे इसके बारे में जानते ही हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, LKG में वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा। कुछ नेम आपके लिए न्यू होगा, कुछ ओल्ड ही होगा, आप जानते भी हैं, कुछ को नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। मैंने 7 तक कर दिया था, अब मैं 8 नंबर, LOBSTER, लॉबस्टर, 9 फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, 10 CROCODILE, crocodile, 11 TURTLE, turtle, जिसको टर्टोइज भी बोलते हैं, स्टारफिश, STARFISH, स्टारफिश, 13 SHARK, शार्क, 14 SHIP,
RIMP श्रिम्प, है ना। अब है लॉबस्टर, LOBSTER लॉबस्टर। लॉबस्टर मीन्स क्या होता है, झींगा, ओके, या करकट जिसको बोलते हैं। उसके बाद फ्रॉग, FROG फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी। CROCODILE क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, इसको एलिगेटर भी बोलते हैं, ओके, ये भी पानी में रहता है और क्या, जमीन पे भी। TURTLE टर्टल, जिसको टर्टवाइज भी बोलते हैं, मतलब कछुआ, ये भी पानी के अंदर रहता है और जमीन पे भी। उसके बाद है स्टारफिश, STARFISH स्टारफिश, ये तारा मछली होती है, बिल्कुल स्टार की तरह होती है, स्टार ऐसे शेप बनता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से होती है, एकदम सेम, इसीलिए इसका नाम स्टारफिश रखा गया है। उसके बाद शार्क, SHARK शार्क, जो काफी तेज होती है। उसके बाद श्रिम्प, SHRIMP श्रिम्प इज झींगा, झींगी जिसको बोलते हैं वो। तो ये सभी, इसको भी नोट करके 2 टाइम्स लिख लीजिएगा, 1 टाइम बोर्ड से नोट करके। फिर से मैं एक बार पढ़कर समझा दूँ, LOBST या लोबस्टर, FROG फ्रॉग, CROCODILE क्रोकोडाइल, TURTLE टर्टाइल, STARFISH स्टारफिश, SHARK शार्क, SHRIMP श्रिम्प, है ना। इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1 टाइम और 2 टाइम्स पढ़ के लिखिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट हमारा जो बचा उसको लिख दूंगी। 14 तक लिखा, अब 15। सी हॉर्स, SEAHORSE सी हॉर्स। 16 WALRUS वॉलरस। JELLYFISH जेलीफिश। 18 EEL इल। 19 PENGIUN पेंगुइन। एंड लास्ट 20 डक, DUCK डक, है ना। सी हॉर्स, SEAHORSE सी हॉर्स, WALRUS वॉलरस, जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं। और उसके बाद है जेलीफिश, JELLYFISH जेलीफिश, ये भी मतलब जेली की जैसा होता है ना, गोंद जैसा मतलब रहता है, चिपचिपा, मतलब कहीं पे भी ऐसे कीजिएगा वो चिपका जैसा रहेगा, तो वैसा फिश होता है। उसके बाद EEL इल, इल भी एक फिश है ना। उसके बाद पानी में रहने वाला सब जानवर है, PNGIUN पेंगुइन, है ना। ये पेंगुइन जो होती है भारी बर्ड होती है, चिड़िया होती है, लेकिन ये पानी में भी रहती है। और क्या होती है, जहाँ पे समुद्री इलाका है, समुद्र के किनारे जो शहर है, जगह है, वहाँ पे ये चिड़िया होती है। कुछ देर पानी के अंदर और कुछ देर जमीन पे, यानी कि कुछ देर बर्फ के अंदर, जो पानी का नदी होता है, यानी कि बर्फ पिघल के जो पानी बनता है ग्लेशियर, उसमें होती है। कुछ ये देर जमीन पे भी ये रहती है। फ्लाइटलेस बर्ड होती है, ये उड़ नहीं सकती है क्योंकि भारी होती है। उसके बाद डक, DUCK डक मिस बत्तख। उसी तरीके स्वान, SWAN स्वान, हंस, ये भी पानी के अंदर रहता है और ये पानी के बाहर भी। उसी तरीके से हिप्पोपोटामस, मैंने जो कल आपको वाइल्ड एनिमल बनाया था वो भी, तो हिप्पोपोटामस भी पानी के अंदर रहता है, पानी के बाहर। तो बहुत ऐसे जानवर जो होते हैं वो लैंड एनिमल भी होते हैं, यानी कि लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, वो क्या रहती हैं, पानी में भी। बहुत ऐसी चिड़िया जैसे डक है ना, ये सब पानी के अंदर भी रहती है और पानी के बाहर भी रहती है। तो ये वाटर एनिमल्स में भी आते हैं, बर्ड में भी आते हैं, वाटर एनिमल्स में भी आते हैं, और हिप्पोपोटामस हो गया ये सब, तो ये वाटर एनिमल्स में भी आते हैं और वाइल्ड एनिमल में भी आते हैं, लैंड एनिमल में भी आते हैं। क्लियर हो गई मेरी बातें। तो आप 1 से लेकर 20 तक 1 टाइम बोर्ड से नोट कर लीजिएगा, फिर स्केल की हेल्प से 2 टाइम लाइन खींचिएगा। समझ में आई मेरी बात, इस तरीके से लाइन खींचिएगा, आपको तो पता ही है सभी बच्चों को। और पढ़ के लिखिएगा, पढ़ के लिखने से क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, और पढ़ के लिखने से याद भी होती है, दोनों हमारा हो जाएगा, है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में लिखना है और उसे याद करना है, ओके। तो आपका होमवर्क है यही कि वाटर एनिमल्स को आपको लिखना है और याद करना है। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को स्टॉप करती हूँ तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट स्कूल के लिए, यानी कि स्कूल में हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए वो तो है, ओबे स्कूल रूल्स, यानी कि आपको स्कूल के नियम का, है ना, रूल्स मीन्स नियम होते हैं, तो स्कूल के नियम का पालन करना है ना, उसे फॉलो करना है।
अगर जैसे हम अपने टीचर्स को इज़्ज़त देंगे तभी उनकी बातों को मानेंगे, उसी तरीके से स्कूल में अगर हम अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। यानी कि जो भी नियम है उसे बनाए रखिए, उसी के हिसाब से स्कूल में रहिए और उस तब आप अच्छे स्टूडेंट कहलाइएगा, एक अच्छे इंसान कहलाइएगा, है ना? और तभी आप स्कूल में अच्छे से रह सकते हैं। तो ये काम आप सबको भी करना है और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, स्कूलमेट सभी को बताना है कि स्कूल के नियमों का पालन किया करना चाहिए और उसे कीजिए, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा, ओबे स्कूल रूल्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।